Good morning. Welcome to all of you in Sanskrit class. Today we discuss about chapter 14 हनुमत वाणिज्य रामवृतांत. यहाँ पे जो एक्सरसाइज का डिस्कशन हम करेंगे गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम है, तो दोनों साथ में होगा. यहाँ पे जब आप इस एक्सरसाइज को समझने के लिए बैठो तो आपके हाथ में टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, बिकॉज मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन हैं वह नहीं लिखे हैं, उसको आपको टेक्स्ट बुक में से देखने होंगे, उसके बाद हम समझेंगे उसको. तो सबसे पहला क्वेश्चन है विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम लिखत. मतलब आपके टेक्स्ट बुक में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है राम वृत्तांत कह वर्णयति. तो यहाँ पे देखो कि हमारा लेसन जो है उसका हेडिंग क्या है, हनुमत वर्णित राम वृत्तांत. मतलब हनुमान के द्वारा बयान किया गया, वर्णन किया गया हुआ राम का वृत्तांत. तो इस क्वेश्चन में राम की बात की गई हो तो हनुमान होते ही हैं उनके भक्त. तो जैसे कि राम वृत्तांत कह वर्णयति, राम की कथा का वर्णन कौन करता है, रामની કથાનું વર્ણન કોણ કરે છે? તો ઓપ્શનમાં આવશે હનુમાન. તમારી બુકમાં જે 4 ઓપ્શન છે એમાંથી હનુમાન લેવાનું છે. सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तारा दीपः कह. यहाँ पे ध्यान रखो, सेकंड जो श्लोक है हमारा उसमें राम की बात कही गई है, सर्वज्ञ सर्वधनुष्यताम विशेषज्ञ और तारा दीपनी आनंद. फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है तारा दीपनी आनंद, पर यहाँ पे आनंद शब्द नहीं है, ओनली तारा दीपः. तो उसका मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ स्टार. स्टार के मास्टर कौन है, मून. मतलब तारानो अधिपति कौन छे, तो तारानो अधिपति कौन आवशे, चंद्र. तो यहाँ पे आंसर आएगा चंद्र. आनंद शब्द नो अर्थ शू थशे, एनी साथे आनंद आवशे तो चेहरो, मुख. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा चंद्र. काम रूपिणः के आसन. जैसे राम वन में जाते हैं और वहां मृगिया के पीछे बहुत सारे डेमंस को किल करते हैं, और वो डेमंस कैसे होते हैं, एज्यूम फॉर देम, एज्यूम फॉर हिज विश. मतलब उनकी इच्छा के अनुसार रूप चेंज करने वाले कौन होते थे, तो राक्षसाः. तो आप ऑप्शन में देखो, यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि वानराह भी दिया गया है, वो भी काम रूपिणा है, पर वो अच्छे के लिए होते हैं. तो यहाँ पे राम की बात की गई है तो हमें यहाँ राक्षसा का ऑप्शन लेना है कि इच्छा प्रमाणे कौन रूप लई शकतु हतु, तो आवशे राक्षसो. क्वेश्चन नंबर 4 कुंजरः शब्दस्य पर्याय शब्द कह. कुंजर शब्दनो समानार्थी शब्द कयो छे, कुंजर शब्द का सिनोनिम क्या है, तो वहां पे आएगा कुंजर का मतलब होता है एलिफेंट, गजब. उसका मतलब होता है एलिफेंट. फर्स्ट श्लोक में फर्स्ट लाइन के लास्ट में दिया गया है रथ कुंजर वाजिमान. ठीक है, रथ तो जो रथ होता है मतलब चैरियट, रथ कुंजर मतलब एलिफेंट, एंड वाजिनो, वाजिना का मतलब होता है हॉर्स, अश्व. तो यहाँ पे कुंजर का मीनिंग है तो सिनोनिम है गजब. आयतम शब्द से कह अर्थ. तो लास्ट 10 और 11 श्लोक में हनुमान जी कहते हैं कि संपाति के वचन से शतम योजन आयत, इस शब्द का उच्चारण यहाँ पे संधि युक्त शब्द था, जिसमें मैंने कहा था कि 100 योजन जो है माइल, मतलब 1 योजन मतलब 4 माइल अप्रोक्सीमेटली. तो यहाँ पे आयतम का मतलब इतना लंबा, विस्तृत, फैला हुआ, स्प्रेड. तो उसका आंसर आएगा विस्तृत. आयत शब्दનો અર્થ શું થાય, વિસ્તૃત, ખૂબ જ વિશાળ, ફેલાયેલો. કોના માટે વાપર્યો છે શબ્દ, समुद्र માટે. ओशन के लिए यूज किया गया है शब्द. जानकी के न अपहृता बाय whom kidnapped by जानकी. जानकी को किसके द्वारा किडनैप किया गया है, तो यहाँ पे आएगा, आपको पता है कि सीता का अपहरण किसने किया है, रावण. ठीक है, रावण. तो सीताનું अपहरण કોણે કર્યું હતું, રાવણે. તો આપણો ઓપ્શન આવશે આન્સર. હવે જે સમજવાનું છે, જે ધોરણ 10 માં પણ તમને કામ લાગશે, most IMP 3 marks, standard 10 also and standard 9 also. तो
तो यहाँ पे सबसे पहले अनुनासिक हम लिखत, तो अनुनासिक को लिखने से पहले हमको इसकी जो वर्णमाला है वो हम लिखेंगे क ख ग घ अंग, च छ ज ज इ त थ द द अण, त थ द द और न, प फ ब भ और म। ये जो फर्स्ट रो है वह वर्ग कहा जाता है इसको, और ये जो लास्ट है उसको अनुनासिक कहा जाता है। हमने वीडियो में देखा है, अनुस्वार के नियम पढ़ा है, सीखा है, तो इसमें किस तरह से हमको लिखना है फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुंजर शब्द है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इस तरह से कुंजर नहीं लिखा जाता, तो उसका राइट वर्ड क्या होगा, तो किस तरह से हम राइट वर्ड लिखेंगे। तो देखो किसके ऊपर अनुस्वार है, को के ऊपर, उसके ऊपर बहुत भार है तो उसको कुछ नहीं देना है ज्यादा, ऑलरेडी उसके पास बहुत बड़ा वजन है सिर पे, तो उसको और कुछ हम नहीं देंगे, पर उसके साथ जो चलने वाला है, उसके पड़ोसी, उसके नेबर जो उसका, उसको देखेंगे, मतलब उसका नेबर कौन है, ज। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि ज कौन सा है, यहाँ पे कौन से वर्ग में है, च वर्ग में, तो यहाँ लिखेंगे च वर्ग। अब च वर्ग का अनुनासिक कौन सा है, इय, तो इय को लिखेंगे, पर फिर से अनुस्वार लिखना नहीं है, तो इय लिखेंगे और कुंजर, इस तरह से हमारा होगा। मतलब जिसके सिर पर बोझा है, बहुत सारा हैवी बर्डन है, उसको कुछ नहीं करना है, उसके साथ में चलने वाला जैसे फ्री में चल रहा है उसको जो भी दो तो उसको दे दो, तो मतलब पड़ोसी जो है उसको देखना है। लाइक अभिसंध, स के ऊपर अनुस्वार है, उसके पड़ोसी, उसका नेबर कौन है, द, तो यहाँ द देख लो कहाँ पे है, त वर्ग में द है, कौन सा वर्ग है, त वर्ग, ठीक है, त वर्ग में द है, तो उसका अनुनासिक कौन सा है, न। अब यहाँ पे देखो जैसे पीछे लकड़ी है उसको निकाल देना है, हम आगा लिखेंगे अनुस्वार की जगह, तो इसका क्या आएगा, अभिसंध, फिर से उस पे अनुस्वार नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखेंगे वंचयित्वा, तो व के ऊपर अनुस्वार है, पड़ोस में कौन है, च, तो च का खुद वर्ग है, उसका अनुनासिक क्या है, इय, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे च वर्ग और इय वंचयित्वा, इस तरह से हम लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमें करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो पूरम जय, तो अनुस्वार किस पे है, र पे है, ठीक है, र पे अनुस्वार है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके पड़ोस में जो है कौन सा वर्ण है, ज, तो ज को ढूंढ लो, यहाँ पे कहाँ पे है ज, पूरा जय, तो यहाँ पे अनुस्वार आएगा, कौन सा वर्ग है, च वर्ग, तो आएगा पूरम जय, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट वर्ड, सब के ऊपर अनुस्वार है, उसके बाजू में कौन है, द है, तो द उसका अनुनासिक क्या है, न, और कौन से वर्ग में है, त वर्ग में। बहुत सिंपल है यह, और ये कब सिंपल लगेगा, जब आपको यह वर्णमाला आएगी, वर्ग और अनुनासिक, तो इसको हमें लर्न करना होगा, तभी हम इसको लिख सकते हैं। तो ट वर्ग में होगा, द के साथ क्या लिखेंगे हम, न, तो इसके साथ यह आएगा संदेश, इस तरह से हम लिखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रुदंत प्रकार हमें लिखना है, हमने क्रुदंत का भी अभ्यास किया हुआ है, तो क्रुदंत के 9th में 2 प्रकार सीखे हैं हमने, संबंधकभूत क्रुदंत और हेतुअर्थ क्रुदंत। तो हेतुअर्थ क्रुदंत का कौन सा प्रत्यय है, तुम, और संबंधकभूत क्रुदंत का त्वा, त्यो और यो। तो यहाँ पे देखो श्रुत्वा, हत्वा, उक्त्वा, तो तीनों के पीछे कौन सा प्रत्यय है, त्वा, त्वा, तो कौन सा आंसर आएगा तीनों में, हम प्रत्यय लिखेंगे त्वा, संबंध भूत
डन। ठीक है, आपको अलग अलग करके लिखना है, एक साथ में नहीं लिखना है कि मैंने इसलिए लिखा कि तीनों में सेम करते हैं और आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। रेखांकित पदार्थी अद्वितीय प्रश्न वाक्य रचे। यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी आप गलती कर देते हो, यह जो शब्द है प्रश्नसूचक हो, राइट चूज करते हो, पर जब लिखना पूरा वाक्य में होता है तब फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रश्न वाक्यની આપણે રચના કરવાની હોય ત્યારે અંડરલાઈન કરેલો શબ્દ જો દશરથ પુણ્યશીલા આસી, દશરથે નામ આવ્યું રાજાનું એટલે કોણ પુણ્યશાલી હતો, કોણ માટે શું આવે, જો અહીંયા વિસર્ગ છે તો આપણે વિસર્ગનો લઈ લઈએ, બરાબર। આન્સર શું થશે, કહ પુણ્યશીલઃ आसी और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमें लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे, रामेण महाराणी राक्षसा निहता। रामे गाढ़ जंगल में राक्षसों ने मारी नाख्या, बराबर। जंगल क्या मारे, तो स्थान दर्शाव्યું, कहाँ पे मारे, कहाँ पे उनको मार डाला, तो कहाँ पे, तो पुत्र, पुत्र का मतलब होता है वेर, क्या, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन किया गया है, वहां पे लिखेंगे पुत्र और यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे है सह वीरः वनम प्रविजत, सह वीरः वनम प्रवजितः, मतलब वह वीर वन में चला गया, तो यहाँ पे कीन वाला नहीं आएगा, सह वीरः वनम, कीम आएगा, वनम प्रवजितः, वो वीर कहाँ पे चला गया, तो वन में। पुत्र, पुत्र आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा कदा, कदा और पुत्र। देखो यहाँ पे महारानी तो पुत्र कद, तो इस तरह से हमें प्रश्न वाक्य की रचना लेनी है। अब देखो शब्द रूपाणाम परिचयम कारयते, शब्द रूप का परिचय मतलब विभक्ति आएगी, तो विभक्ति सबसे पहले हम शॉर्टकट की लिख देंगे, तो तीनों कारण के प्रत्यय हमें आने चाहिए, मतलब राम, मुनि और साला, तो यह अकारांत है, इकारांत है और आकारांत है। ई के साथ में उकारांत भी हो जाएगा, मुनि की जगह भानु भी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे हम, रामेण मतलब यहाँ पे अंडरलाइन डाउन किया गया है, तो यहाँ पे राइट था केनो, रामेण महाराणी, रामेण मतलब इससे थर्ड विभक्ति का प्रयोग हुआ तो केनो, और यहाँ पे पुत्र। अब यहाँ पे शब्द रूप का परिचय देखेंगे, तो मैं यहाँ पे विभक्ति की नंबरिंग कर दूंगी, यह एक अलग तरीके की शॉर्टकट की है जिससे आप एग्जाम में बहुत तुरंत लिख सकते हो। शॉर्ट मेथड है रामः, रामो, रामः, और सेकंड सेम मुनि, मुनि, मुनयः, और सेकंड सेम साला, साले, साला, यहाँ पे दोनों से। सेकंड में है राम, मन और न, नाया, एहि, बिहि, बिहि, य, ये, यल, त, स्य, ए, एहे, ऐ, यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है, अब द्विवचन और बहुवचन सभी जगह पे सेम है, तो यहाँ पे व्याम आएगा द्विवचन में, यहाँ पे यो आएगा, और यहाँ पे आएगा व्यव, व्यव, नाम, शु, और यहाँ पे शु। इस तरह से शॉर्टकट की को अगर हम तैयार करते हैं, विभक्ति को इतने में सब आ जाता है, अकारांत, इकारांत, आकारांत, उकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग सब आ जाता है। अब हम उसको किस तरह से देखेंगे, देखो मृगया, मृगया मतलब मूल वर्ड क्या है, मृगया, उसके पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है, म, तो म प्रत्यय कौन सी विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सेकंड विभक्ति एक वचन, मतलब आएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वह, वह, तो वह प्रत्यय है पर आगे का वर्ड कौन सा है, बहु,
कौन सा प्रत्यय है, शब्द कौन सा है, बहु। अब बहु है तो इन तीनों टेबल में से हमें किस में ढूंढना है, तो उकारांत में। तो जैसे ई की जगह पे उ है तो यहाँ पे बनु, बनु, बनवः, तो यहाँ पे आएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बहु प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है, अब देखो माया, तो मूल वर्ड क्या होगा, माया, मूल वर्ड क्या होगा, माया। तो प्रत्यय कौन सा हुआ, या। माया मतलब आकारांत, तो आकारांत मतलब हमें कौन से टेबल में देखना है, लास्ट में। तो लास्ट में या प्रत्यय है, वो कौन सी विभक्ति है, थर्ड विभक्ति, तो आएगा तृतीया विभक्ति एक वचन। ठीक है, अब देखो विशालाक्ष्यः, तो यहाँ प्रत्यय है तो मूल रूप क्या होगा, विशालाक्षी, इकारांत। तो स्त्रीलिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग में आकारांत की जगह पे हम देखेंगे यहाँ प्रत्यय है, तो यहाँ प्रत्यय कहाँ पे है, देखो यहाँ दोनों की जगह पे है। कौन सी विभक्ति है, पंचमी और षष्ठी, तो आएगा पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, अब देखो वृद्धस्य, पीछे स्य प्रत्यय लगा है, वृद्ध शब्द अकारांत है, तो अकारांत में स्य प्रत्यय कौन सी विभक्ति है, सिक्स विभक्ति, तो मूल रूप आएगा वृद्ध अकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो ये जो मैंने बहुत अच्छी तरह से क्यों सॉल्व कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे इस तरह की शॉर्टकट की मैंने खुद को याद रखने के लिए बनाई है। तो इस तरह से मैं बना लूँ, लर्न कर लूँ, कंठस्थ कर लूँ, तो इस तरह की विभक्ति को कोई भी शब्द मेरे पास आएगा तो मैं अच्छी तरह से उसको फाइंड आउट कर सकूंगी और लिख सकूंगी। तो विभक्ति लिखने के लिए हमें उसकी टेबल को लर्न करना जरूरी है। और इस क्वेश्चन को हम फिर से देख लेंगे कि अंडरलाइन रॉन्ग जगह पे था। सेकंड में रामेण महाराणी राक्षसा निहता, मतलब जंगल में राक्षसों को मारा, तो अण प्रत्यय थर्ड विभक्ति है, तो यहाँ पे के से क्वेश्चन होगा स वीरम वनम प्रवचितम, वह वीर वन में गया तो वह वीर कहाँ पे गए, तो इस तरह से दोनों का क्वेश्चन आएगा। सिर्फ वर्ड नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया उस तरह से पूरे वाक्य में लिखना है। ठीक है, तो विभक्ति को समझना है, उदाहरण हमने देख लिया, और मोस्ट आईएमपी जो है अनुनासिक जो 10th में भी हमें उपयोगी है, और ये विभक्ति की समझने के लिए यह टेबल जो विभक्ति के साथ हमें लर्न करना है। अस्तु।